हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं इतिहास की। और जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है चल रहा है, उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था इस्लाम धर्म तथा भारत में इस्लाम का आगमन। तो ये भाग 2 है क्लास का। तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को आगे बढ़ाया और इस्लाम किस तरीके से प्रगति करता हुआ जो है भारत में प्रवेश किया। तो कल तक हमने देखा था, कल की क्लास में मेनली हमने देखा था कि इस्लाम कहाँ से इस्लाम का उद्भव हुआ। तो हमने देखा कि वो अरब प्रायद्वीप था। अरब प्रायद्वीप के बारे में हमने देखा कि अरब प्रायद्वीप की जो लोकेशन है वो कहाँ है, जिसके पश्चिम में जो है अरब सागर पड़ता है और पूरब में फारस की खाड़ी पड़ती है और दक्षिण में जो है अरब सागर पड़ता है। तो वहाँ पे हमारा जो है अरब प्रायद्वीप या अरब क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र रेगिस्तान है, कृषि उतना नहीं होती है। वहाँ पे मक्का और मदीना एक तरह से व्यापारिक केंद्र बने। कैसे बने वो मैंने बताया था कि पूरा जो पूर्वी यूरोप का बेजेंटाइन साम्राज्य था और पश्चिमी जो एशिया है उसका जो सासायन साम्राज्य है, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। और संघर्ष जब इन दोनों के बीच हुआ, दोनों साम्राज्यों के बीच, जो फारस की खाड़ी वाला जो व्यापार था वो एक तरीके से रुक गया और पूरा व्यापार कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लाल सागर पे शिफ्ट हो गया। और जब लाल सागर की तरफ से व्यापार होने लगा तो वहाँ पे मक्का और मदीना दोनों थे, तो इनका जो व्यापारिक केंद्र के रूप में काफ़ी महत्व बढ़ा। तो अरब क्षेत्र में जब व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, तो वहाँ की जो जनजातीय संरचना थी वो टूटने लगी। और जनजातीय संरचना में मेन जो समझने वाली बात है वो ये है कि जनजातियों में समानता का भाव बहुत होता है। समानता का भाव होता है, लेकिन जैसी आर्थिक जो गतिविधियाँ बढ़ी, लोगों के पास इनकम बढ़ी, उनके व्यापार के जो संसाधन थे वो बढ़ गए, तो लोगों में सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो गया। सामाजिक, कोई अमीर हुआ, कोई गरीब हुआ, किसके पास पैसे हुए, किसी के पास नहीं हुए। जब सामाजिक विभाजन और आर्थिक विभाजन लोगों में होना शुरू हुआ तो उनके बीच मतभेद, संघर्ष शुरू हुए। और इसी मतभेद और संघर्ष को ख़त्म करने के लिए और लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम पंथ की स्थापना की। और वो हमने उस क्लास में जाना था कि इस्लाम जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, समर्पण। और जो इस्लाम को मानने वाले अनुयायी हैं उनको बोला गया मुसलमान, और मुसलमान का शाब्दिक अर्थ है जिसने समर्पण कर दिया हो। तो हम उसको देखते हुए हम आगे बढ़े थे कि 570 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 612 से 632 के ईस्वी के बीच उन्होंने पूरी तरह से इस्लाम का उद्भव भी हो गया। उसके बाद उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे कि, और मैंने जहाँ तक देखा था कि 622 ईस्वी में जो पैगंबर का विरोध हुआ काफ़ी मक्का में, तो उन्हें मदीना जाना पड़ा। और मक्का से मदीना जब पैगंबर का पलायन हुआ तो उसी घटना को हिजरी या हिजरा बोला जाता है। और आगे जो खलीफा उमर हुए, उन्होंने 622 ईस्वी में जब पलायन हुआ उसी वर्ष को आधार बनाकर हिजरी संवत की स्थापना की। ठीक है, जब वहाँ पर उन्होंने सेना का निर्माण किया, एक राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयास किया, तो उसी प्रयास में क्या हुआ कि 2 तरह के इस्लाम में कर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, जिसको मैंने बताया था, एक खम्स था और एक जो है ज़कात था। ज़कात धार्मिक कर था और खम्स जो होता वो सेना को एक तरीके से तनख्वाह देने के लिए और राज्य का जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए ये दोनों कर इंट्रोड्यूस हुए। जैसे कि मैंने बताया था कि खम्स में क्या होता था कि राज्य का 4/, मतलब पूरे जो व्यापारिक लूट होती थी उसका 4/5 जो भाग था वो जाता था सेना के जो अधिकारी होते थे या जो सैनिक होते थे उनकी तनख्वाह के लिए, और उसका 1/5 भाग जाता था राज्य के लिए, जो राज्य के जो भी कार्य करता था उसमें काम आता था वो पैसा। फिर मैंने बताया था कि ज़कात के बारे में। ज़कात एक तो स्वेच्छा से दिया गया कर था और एक धार्मिक कर था, जिसमें जो अमीर मुसलमान हैं उनसे ये अपेक्षा की गई कि वे स्वेच्छा से अपनी आय का कुछ अंश जो है राज्य को दें, और राज्य उस जो पैसा लिया गया है राज्य के द्वारा, उस पैसे से राज्य क्या करेगा, जो गरीब मुसलमान हैं उनके वेलफेयर के लिए खर्च करेगा। तो यहाँ तक का हमने कल की क्लास में देखा था। तो आज की जो हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी कि समाज को संगठित करने के लिए अब ज़रूरत हो गई कि एक राज्य की स्थापना हो। और वो मैंने बताया था कि पैगंबर लगभग 630 ईस्वी तक मक्का मदीना दोनों पर नियंत्रण कर चुके थे। अब एक सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी उस समय की
वो आवश्यकता थी कि एक राज्य होना चाहिए। तो उस राज्य के लिए पैगंबर ने समाज को संगठित करने के लिए इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। और इस्लामी राज्य की स्थापना होने के बाद जैसे कि अभी भी हर स्टेट के अपने उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अगर हम यूपी एमपी की बात करें अपने भारत के अंदर, या फिर हम जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, एज अ स्टेट सभी का अपना अपना उद्देश्य है कि हमें अपने राज्य को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। उस समय भी जाहिर सी बात है कि जब इस्लामी राज्य की स्थापना हो गई तो एक राज्य का अपना उद्देश्य होगा। तो उस समय जो इस्लामी राज्य था उसका एक उद्देश्य था, वो था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। अब क्या है ये दारुल हर्ब? दारुल हर्ब का मतलब था कि जो भी देश मूर्ति पूजक हैं उन सभी को हम दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दें, कि जहाँ इस्लाम के नियम लागू होते हों। दारुल इस्लाम का मतलब है कि जहाँ हर चीज़ इस्लाम के अनुसार हो और वहाँ शरीयत के नियम, सारे नियम किसके अकॉर्डिंग हों? सारे इस्लाम के अकॉर्डिंग हों। तो जो उद्देश्य था इस्लामी राज्य का वो था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। अब आगे बात आती है कि जो इस्लाम धर्म था उसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि इस्लाम को विश्व धर्म बनाना। देखो ये तो कॉमन सी बात है कि हम अपने धर्म को, हम अपनी जाति को, हम अपनी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी उपलब्धि होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और वही था कि इस्लाम की जब स्थापना हुई उनका एक उद्देश्य बना कि हम अपने धर्म को विश्व स्तर पर ले जाएंगे और उसको विश्व धर्म बना के रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एक जो मोहम्मद पैगंबर थे, उस समय तक आते आते हम लगभग 630 तक की तो हमने बात कर ही ली है, तब तक आते आते वो एक धार्मिक प्रचारक के रूप में और एक राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने काफ़ी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, यानी कि लोग उन्हें जानने लगे थे। धार्मिक नेता के रूप में भी जानने लगे थे, एक राजनीतिक नेता के रूप में भी लोग उनको जानने लगे थे। अब क्या हुआ कि उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो दूर दूर तक, जगह जगह, मतलब काफ़ी दूर दूर के क्षेत्र तक फैलने लगी। अब इसके आगे ही चलते 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। और जब पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया तो एक समस्या खड़ी हुई कि अगले पैगंबर कौन बनेंगे? क्या कोई व्यक्ति ऐसी योग्यता रखता है जो अगला पैगंबर बन पाएगा? समस्या ये थी कि पैगंबर अगला कौन होगा, और अगर जो व्यक्ति होगा क्या सच में उसके अंदर ये योग्यता, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये अगला पैगंबर होगा? तो जब ये चीज़ समस्या हुई तो एक चीज़ आई सामने निकल के कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला नहीं वैध रूप से जिसको अगला पैगंबर घोषित किया जा सके। तो उसी समय यानी पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद ही जो खिलाफत नाम की संस्था है उसकी स्थापना हुई। खिलाफत मतलब कि जहाँ पे पूरा नेतृत्व कौन करेगा? खलीफा करेगा। और खलीफा कौन होगा? खलीफा होगा हमारा, जो खलीफा होगा इस्लाम के अंतर्गत वो होगा पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि के नाम पर काम करेगा वही कहलाएगा खलीफा। और जो ये पूरी संस्था थी, मतलब खलीफा एक तरह से काम करेगा, उसको ही बोला गया खिलाफत की संस्था। अब प्रतिनिधि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि आप सब देखते हैं कि हम लोग कभी डायरेक्ट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको नहीं चुनते हैं, हम अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद होते हैं उनको चुनते हैं। और सांसद कौन है? सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, यानी कि वो जनता की बातों को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? सरकार तक पहुँचा रहे हैं। उसी तरीके से जो खलीफा है वो पैगंबर का प्रतिनिधि है, यानी कि वो पैगंबर के द्वारा कही गई बातों, कहे गए कार्यों को कहाँ लागू करेगा? राज्य के अंतर्गत लागू करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम खलीफा पे आ गए। तो पहले 4 खलीफा जो हुए वो हुए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये पहले 4 खलीफा हुए और इन्होंने 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक शासन किया। तो जो 4 खलीफा हुए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तो उनमें से जो खलीफा उमर हुए उन्होंने इस्लामी राज्य का काफ़ी विस्तार किया। उन्होंने इस्लामी राज्य के विस्तार के लिए कई सारे अभियान किए, जिसमें से उनके 3 सफल अभियान माने जाते हैं। और 637 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक उन्होंने सीरिया, ईरान, इराक और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र किसके अंदर जो अंडर आ गया? अब इस्लाम के मतलब अंतर्गत आ गया। फिर जो तीसरे खलीफा उस्मान हुए
उन्होंने पूरा अपना मध्य एशिया तक का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अभियान किए। यानी कि अब आप देखेंगे कि चीज़ें मक्का और मदीना से लेके अब मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक और मध्य एशिया तक कवर करते करते यानी कि इस्लामी क्षेत्र जो है, इस्लामी राज्य जो है वो प्रगति कर रहा है। अब आगे जब बात आगे बढ़ती है तो जो खलीफा उस्मान हुए उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या करने के बाद 656 ईस्वी में अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया जाता है। अब बात बस अली कौन थे? ये पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। अब यही जाके जो विवाद है वो बढ़ता है। अब विवाद क्या बढ़ता है यहाँ पे जाके कि अब दो समुदाय हो गए, एक वो जो अली को खलीफा मानते हैं, एक वो जो अबू बकर, उस्मान और उमर को खलीफा मानते हैं। वो अली को खलीफा मानते ही नहीं है, यानी कि एक वो समूह जो अली को खलीफा मानता है और एक वो समूह जो अली को खलीफा नहीं मानता है। तो इन दोनों पे ही आके क्या हुआ कि दो ग्रुप बन गए। एक बना अली को खलीफा मानने वाला ग्रुप जिसको कहा गया सिया, और एक ग्रुप बना जो अली को खलीफा नहीं मानता, वो हुआ सुन्नी। तो यहीं जाके जो इस्लाम है वो दो संप्रदाय में बट गया, सिया और सुन्नी। जैसे कि यहाँ मेंशन किया है कि जो मुस्लिम हैं उनका एक समूह जो तीन खलीफाओं, जो प्रारंभिक तीन खलीफा हुए अबू बकर, उमर, उस्मान को वास्तविक पैगंबर का उत्तराधिकारी मानता है, सुन्नी संप्रदाय कहलाया। और जो दूसरा समूह है जो अली को पैगंबर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता है, वो सिया कहलाया। अब क्या होता है कि अली का जो विरोध है वो बड़े व्यापक स्तर पर होने लगा और इसी बीच एक सीरिया में एक व्यक्ति था मुआविया, ये इसका नाम यहाँ पे है मुआविया व्यक्ति। अब ये काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने क्या किया कि सीरिया को आधार बनाया। कैसे? क्योंकि सीरिया को किसके अंतर्गत ला दिया गया था? मदीना के। तो उसने सीरिया को आधार बना के अली के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद अली जो है अली के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अब अली की यहाँ हत्या हो जाती है और अली के ही पुत्र का नाम होता है हुसैन, और हुसैन का मुआविया के साथ संघर्ष हुआ। और जिस संघर्ष में हुसैन और मुआविया आमने सामने आए उसे करबला का युद्ध बोला जाता है। और करबला के युद्ध में 680 ईस्वी में जो है हुसैन मारा गया। और हुसैन जैसे ही हुसैन मारा गया तो उसी को वर्तमान में जो सिया लोग हैं वो मुहर्रम का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आज भी जो मुहर्रम मनाया जाता है वो इसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है कि उस दिन हुसैन को मारा गया था मुआविया के द्वारा। ठीक है। अब मुआविया ने हुसैन, अली दोनों को मारने के बाद 661 ईस्वी में, कब? 661 ईस्वी में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया। और खलीफा घोषित करने के बाद उसने एक वंश की स्थापना की जिसे बोला गया उमैयद वंश। और उमैयद वंश जो है 661 से लेके 750 ईस्वी तक चलता रहा। अब 750 ईस्वी तक आते आते एक तो अरब के लोग थे, मतलब अरब के लोग यानी कि अरब के मुस्लिम, और एक थे जो गैर अरब, जो अरब के नहीं थे, अरब के बाहर के थे, वो गैर अरब लोग बोले गए। तो 750 ईस्वी में अब्बासी वंश के खलीफा स्थापित हुए। जो अब्बासी वंश के खलीफा थे वो अरब से संबंध नहीं रखते थे, यानी कि वो अरब के बाहर के थे। तो 750 ईस्वी में अब्बासी वंश के खलीफा स्थापित हुए जो 1258 ईस्वी तक चलते रहे। और 1258 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और उमैयद वंश के जो खलीफा हुए उन्होंने जो अपना मुख्यालय बनाया था वो सीरिया के दमिश्क में बनाया था। ठीक है। और जो अब्बासी खलीफा हुए उन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया वो बगदाद में बनाया, जो कि ईरान में। इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद है, इस्लाम में जो खलीफा का पद है वो इसी तरीके से 1924 ईस्वी तक चलता रहा। और 1924 ईस्वी में जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे। और खिलाफत मूवमेंट जो है खलीफा के पद से ही संबंधित था, जहाँ पे तुर्की के खलीफा को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। और 1924 में फाइनली तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक हमने एक तरीके से पूरा एक राजनीतिक रूप से देखा कि किस तरीके से इस्लाम का
उद्भव होने के बाद किस तरह से इस्लामी राज्य की स्थापना हुई, इस्लामी राज्य की स्थापना के बाद किस तरह पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा आए और खलीफा उन्हें किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया, एक एक करके हमने सारी चीज़ें देखी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इस्लामी राज्य में जो कर थे वो सिर्फ हमने 2 कर पढ़े हैं, एक खम्स पढ़ा है और एक ज़कात पढ़ा है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही कर काफ़ी नहीं थे, हमें आगे भी कुछ कर जानने पड़ेंगे, जिसमें एक खराज का जिक्र होगा, जजिया का जिक्र होगा, उस्र का जिक्र होगा, जबकि कुरान में कुछ करों का विवरण दिया गया है। उसके बाद इनकी न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है हमें कि आखिर जो अब राज्य है तो राज्य में कुछ घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। तो अगर कोई काम ऐसा होता है जो राज्य के खिलाफ है या किसी व्यक्ति के खिलाफ है या जो गलत है, उसके लिए क्या कानून है, तो कानून के रूप में इस्लाम में क्या है, किस आधार पर इस्लाम में जो है न्याय किया जाता है, तो वही हम कानून के स्रोत में हम पढ़ेंगे। कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और इजमा पढ़ेंगे, कयास पढ़ेंगे और इन सब में क्या डिफरेंस है, कुरान का संकलन कैसे हुआ, कब हुआ, हदीस क्या है, इजमा क्या है, कयास क्या है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कल हम जितने भी कर हैं और खम्स और ज़कात के अलावा बाकी करों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस्लाम के जो न्यायिक स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही करते हैं, यहीं पे मतलब ख़त्म करते हैं। और इतने पेशेंसफुली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला पाऊँगी। तो आप सभी का यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।